कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग 20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स की करतूत सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई इंसान इतना हैवान भी हो सकता है क्या। जैसलमेर के जगीरों की ढानी में रहने वाले इस शख्स ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधवा महिला की नाक और जीभ महज इसलिए काट ली क्योंकि उसने दोबारा शादी करने से मना कर दिया था। घायल महिला का अभी जोधपुर में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुड्डी नाम की महिला के पति ने 6-7 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से आरोपी जानू खान अपने भतीजे से उस विधवा की शादी करवाना चाह रहे थे, लेकिन गुड्डी शादी को लेकर राजी नहीं हुई। मंगलवार को भी जानू खान अपने 4-5 साथियों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और शादी के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन इस बार भी गुड्डी ने शादी से मना कर दिया और इसी से नाराज होकर जानू खान ने गुड्डी के नाक और जीभ काट लिए। गुड्डी के भाई ने इस मामले में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी जानू खान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस वक्त जहां लोग इस महिला की मौत पर मातम मना रहे हैं, वहां कुछ घंटे पहले कोहराम मचा था। आपसी विवाद में दो गुटों के लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हो रहे थे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये पूरा मामला सवाई माधोपुर के मरारना डूंगर इलाके के पहतेड़ गांव का है, जहां से पुलिस को खूनी संघर्ष की खबर मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से भिड़े पड़े थे। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और घायल लोगों को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक एक महिला की मौत हो चुकी थी और 3 लोगों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें सवाई माधोपुर रेफर करना पड़ा। महिला की मौत की खबर मिलते ही बहतेड़ गांव के सैकड़ों लोग जमा हो गए और महिला के शव के साथ प्रदर्शन करने थाने पहुंच गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाकर किसी तरह प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा। खेल खेल में गई जान, गेम ने बनाया गुनहगार, पबजी की लत ने बनाया हत्यारा। जी हां, खेल खेल में हत्या की सनसनीखेज वारदात। राजसमंद के भीम थाना इलाके में हमीद कठात नाम का किशोर अचानक लापता हुआ। परिजनों ने उसकी तलाश की तो जंगल में झाड़ियों में मिली उसकी लाश। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना कर तफ्तीश शुरू की और फिर परत दर परत सबूतों को जोड़ते हुए तफ्तीश की रोशनी में हत्या की वारदात का खुलासा हो गया, जिसमें हमीद का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही साथी नाबालिग किशोर ने उसकी हत्या की थी और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने हमीद का शव झाड़ियों के पीछे छिपा दिया था। आखिर एक किशोर ने क्यों की अपने ही साथी की हत्या, इस बारे में जो खुलासा हुआ उससे जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। इस ब्लाइंड मर्डर की तलाश हेतु टीम में साइबर सेल व दूसरे जो हमारे थाने के टीम वाले थे उनको लगाया गया और विशेष तौर से कड़ी से कड़ी मिलान करते हुए जो लास्ट सीन था, तो लास्ट में जो अपचारी बालक साथ में था उससे पूछताछ की गई, वो टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त किया गया और इससे ये पता चला कि जो लास्ट में व्यक्ति साथ में था उसने एक पबजी का एडिक्शन था और एक मोबाइल की ललक थी और मोबाइल लेने के चक्कर में उसने अपने साथी की हत्या कर दी। पुलिया के बीचों बीच पलटा ये ट्रक और आसपास बिखरा टमाटर देख यहाँ से गुजर रहा हर शख्स मंगलवार की रात हैरान था और बुधवार को सुबह तक यहाँ से न तो इस ट्रक और उससे बाहर निकल आए सैकड़ों किलो टमाटर को समेटा जा सका था। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन इस हादसे के बाद से ये पुलिया लोगों को डराने लगा है, क्योंकि मंगलवार की सुबह ही यहाँ एक ट्रक पलट गया था
जिसमें उसके ड्राइवर की मौत हो गई थी। साथ ही 4 नवंबर को भी यहाँ एक हादसा हुआ था और उस हादसे में भी एक शख्स की मौत हो गई थी। लिहाजा अब यहाँ से गुजर रहे हर एक शख्स की रूह कांप जाती है। इस पुलिया पर बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं, ये तो जांच की बात है और उन हादसों को रोकने के लिए क्या कुछ हो सकता है वो भी ट्रैफिक पुलिस को तय करना है। फिलहाल दौसा में जयपुर लालसोट पुलिया की चर्चा किलर पुलिया के तौर पर होने लगी है। यहाँ जो घुमाव है एकदम ज़्यादा घुमाव है, वाहन ज़्यादा स्पीड से आते हैं और ज़्यादा स्पीड में होने के कारण घुमाव पर पलट जाते हैं और आए दिन वाहन चालकों की मौत होती है। भरतपुर से चोरी की खबर सामने आई है। यहाँ डीग कस्बे के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 2 फैक्ट्रियों में ताला तोड़कर चोर हजारों की नकदी और वहाँ रखी बाइक चुरा ले गए। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब फैक्ट्री का कर्मचारी सुबह काम पर लौटा तो उसने मेन गेट और ऑफिस का ताला टूटा हुआ देखा। साथ ही उसे गेट के पास एक बैग भी पड़ा हुआ मिला जिसमें चेकबुक और दूसरे जरूरी कागजात रखे हुए थे। इस वारदात की खबर उसने फैक्ट्री मालिक और पुलिस को दी। पुलिस की जांच में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 चोरों ने रिको एरिया की 2 फैक्ट्रियों में चोरी की है। इस चोरी के दौरान चोर हजारों की नकदी, एलईडी और बाइक अपने साथ ले गए हैं। बाड़मेर पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शख्स बड़े ही शातिर हैं। हालांकि हाथी तला टोल नाके पर ये अपनी करतूत की वजह से शक के दायरे में आए और फिर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इन दोनों ने हथतला टोले नाके पर सीआरपीएफ जवान का आईडी कार्ड दिखाकर टोल देने से इनकार किया था, लेकिन टोल वालों को इस पर शक हो गया और उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मामला उलझने पर जब इन्हें पकड़ा गया तो इनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। साथ ही इनके पास से पुलिस को सीआरपीएफ के फर्जी आईडी कार्ड भी मिले। बताया जा रहा है कि ये दोनों गुजरात के बनासकांठा के रहने वाले हैं और इनके नाम नवगुण भाई देसाई और विक्रम भाई खोंडला है। इन दोनों पर बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल नाके पर सेना की गुप्तचर विंग ने संदेह जताया था, जिसकी सूचना बाड़मेर पुलिस को मिलने पर सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश में लगी है कि इन्होंने फर्जी आईडी कार्ड क्यों और कैसे बनवाया और ये क्या कुछ करने वाले थे। इस कारण से 2 व्यक्ति हैं जो अपने पास सीआरपीएफ का अलग फर्जी कार्ड होना ज्ञात हो रहा है, जो टोल नाकों का उपयोग कर रहे हैं, उनको रोक कर कार्रवाई करें। इस दौरान वो कार्रवाई नाकाबंदी के दौरान दस्तक किया, पूछा तो उनके पास वो फर्जी कार्ड उतना बना गया, पाया गया। शर्मिंदा और क्षमा प्रार्थी का बैनर लिए बीच सड़क पर खड़ा ये शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का पार्षद है और काम न कर पाने की वजह से आते जाते लोगों से माफी मांग रहा है। सॉरी करने वाले इस पार्षद का नाम अनिल शर्मा है और ये सीकर में हनुमानपुरा के वार्ड नंबर 19 का पार्षद है। जिस वक्त अनिल शर्मा पार्षदी का चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान लोगों से कई वायदे किए थे, छोटे छोटे काम से लेकर वार्ड लेवल पर बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करने की, लेकिन उन वादों में ज्यादातर वादे वो पूरे नहीं कर पाए। लिहाजा खाटू श्याम जी कस्बे में अब वो घूम घूम कर लोगों से माफी मांग रहे हैं। 1 साल का हमने जो हमारा बहुमूल्य कार्यकाल पूरा किया उसके अंदर हमने लोगों से खूब मालाएं पहनी, खूब स्वागत करवाए, अखबारों में भी चर्चाओं में रहे, लेकिन हमने उनको एक सीसी रोड भी नहीं दे पाए, हम उनको एक कचरा पात्र भी खरीद के नहीं दे पाए। तो मेरे मन में पीड़ा थी कि मुझे शर्म आती थी कई बार इसके लिए कि हमने हमारी जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें 20% हिस्सा हमने पूरा कर दिया। 1 साल हमारा पूरा हुआ और हम आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। झुंझुनू के खेतड़ी में ये वही गो रक्षा दल है जिसके सदस्यों की चर्चा आजकल पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल आशीष तंवर की गोरक्षक टीम ने अपने जेब खर्च 25,000 रुपए जमा कर एक लिफ्टिंग मशीन खरीदी है। इस लिफ्टिंग मशीन के जरिए चलने फिरने में असमर्थ या फिर वैसे गायों के इलाज में मदद मिलती है जिनके पैर की हड्डी टूट जाती है।
आपको बता दें, खेतड़ी में लिफ्टिंग मशीन नहीं होने की वजह से पहले गायों को इलाज के लिए नारनौल ले जाना पड़ता था, जिसमें गायों को बेशुमार दर्द तो होता ही था, साथ ही उन्हें ले जाने वालों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस परेशानी से बचने और गायों का दर्द कम करने के लिए आशीष तंवर ने लिफ्टिंग मशीन खरीदने का फैसला किया। जब से खेतड़ी में ये मशीन आई है, उस वक्त से जब कभी किसी को इसकी जरूरत पड़ती है, वो मशीन लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि इस गौ रक्षक दल के सदस्य पिछले 2 साल में 640 गाय और सांडों का इलाज करा चुके हैं। लिफ्टर मशीन लेके आए हैं, जो पशु असहाय हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं कमजोरी के कारण या फिर पैर वगैरह फ्रैक्चर होने के कारण, उनके लिए 25,000 की लागत से आज ये मशीन गोरक्षा दल द्वारा लाई गई है, जिसमें मेरे सभी साथियों ने सहयोग दिया है। अधिकतर विद्यार्थी हैं जो अपने जेब खर्च से बचा के इन्होंने ये पैसा इकट्ठा किया है। राजस्थान में अब 30 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने 1 नवंबर को जारी आदेशों में फेरबदल कर नया आदेश जारी कर दिया है। नए फैसले के मुताबिक 30 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, कोचिंग और कॉलेज भी 30 नवंबर तक रहेंगे बंद। 9 से 12 तक के छात्र टिप्स के लिए स्कूल जा सकेंगे। अनलॉक 6.0 में केंद्र ने दिए थे शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के अधिकार। इससे पहले प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान के साथ साथ नियमित कक्षा गतिविधियां 16 नवंबर 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया था। दरअसल नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही सर्दियां बढ़ने के बाद ही अचानक कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजधानी जयपुर में तो महज 7 दिनों में ही 3,311 संक्रमित केस सामने आए हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। 20 मिनट में 20 खबर में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। गुजरात में वडोदरा के पास बुधवार तड़के 3 बजे मिनी ट्रक और ट्रॉली की टक्कर में 5 महिलाओं समेत 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। ये लोग सूरत से पावागढ़ दर्शन के लिए जा रहे थे। ये हादसा नेशनल हाईवे पर वाघोडिया चौक के पास हुआ है और हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने ही इस हादसे की खबर पुलिस को दी थी। बताया जा रहा है कि ये सभी सूरत के वराछा और पूड़ा इलाके के रहने वाले थे और हीरे और टेक्सटाइल की फैक्ट्रियों में नौकरी करते थे। इस हादसे में घायल हुए लोगों को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट करके हादसे पर दुख जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरतमंदों की मदद करने का निर्देश दिया है। अहमदाबाद में जन्मदिन के मौके पर सरेआम फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। मामला उस समय सामने आया जब गिरफ्तार हुए शख्स के जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सड़क पर एक तलवार से केक काटता दिखा, जिसके बाद वो फायरिंग करता भी नजर आया। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें दिखा कि आरोपी शख्स के जन्मदिन के मौके पर सड़क पर एक बड़ा केक रखा गया, जिसे उसने घमंड दिखाते हुए तलवार से काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटने के बाद उसने हाथ में तलवार लेकर फोटो भी खिंचवाई। ये शख्स यही नहीं रुका, बल्कि उसने रुतबा दिखाने के लिए केक काटने के बाद बंदूक उठाई और हवा में फायरिंग कर दी। बताया गया कि आरोपी शख्स ने जहां केक काटा, उसी जगह के नजदीक उसने अपने जन्मदिन की शानदार पार्टी भी रखी, जहां फिल्मी गानों पर नाचते लोगों में एक शख्स हवा में फायरिंग करता दिखा। जन्मदिन की ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, पुलिस हरकत में आ गई और उसने सरेआम फायरिंग करने वाले आरोपी शख्स समेत इस काम में उसका साथ देने वाले दूसरे कई लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। बिहार के खगड़िया में एक सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। बताया गया कि नगर परिषद कार्यालय के पास मौजूद सब्जी मंडी की एक दुकान से आग फैली, जिसकी लपटों ने कुछ ही देर में आसपास की दूसरी कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के फैलते ही सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और वहां अफरा तफरी मच गई। ऐसे में कुछ लोगों ने आग से अपने सामान को बचाने के लिए उसे वहां से हटाना शुरू कर दिया।
एक लाइन से कई दुकानें आग की लपटों में घिरी दिखी। इलाके में फैल रहे धुएं से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितने दुकान मालिकों का इस आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि लोगों से जानकारी मिलने के कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई और दमकल कर्मी पानी की मदद से आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन जब तक आग को बुझाया जा सका तब तक काफी नुकसान हो चुका था। उत्तराखंड के काशीपुर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बेकाबू कार आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली के मकान में घुस गई। कार ड्राइवर ने बताया कि रामनगर लौटते वक्त उसकी कार का संतुलन अचानक बिगड़ गया, जिस वजह से वो आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली के मकान का गेट तोड़कर अंदर घुसती चली गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि गाड़ी के अंदर घुसते ही वहां तैनात गार्ड अलर्ट हो गया और तुरंत बंदूक लेकर कार की तरफ दौड़ा। इस बीच कार ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करता नजर आया, जिसे रोकने के लिए उस गार्ड ने गोली चला दी, जिससे वो जख्मी हो गया। इस तरह गार्ड ने उस कार ड्राइवर को वहीं पर रोक लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान जई के अवैध तरीके से बनाए गए बंगले को प्रशासन ने गिरा दिया। दावा किया गया कि यह बंगला बिना नक्शा पास किए बनाया गया था, जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन लेकर वहां पहुंची और एक 2 मंजिला इमारत को ढहा दिया। इमारत के दूसरे हिस्सों में भी कई कर्मचारी मशीनों की मदद से तोड़फोड़ करते नजर आए। 26वीं कार्रवाई इमरान जई के इस अवैध मकान के खिलाफ यहां पर की जा रही है। इससे पहले प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और बंगले को खाली करवाने की कार्रवाई में जुट गए। साथ ही वहां रहने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद कुछ लोग बंगले के अंदर रखा सामान बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ महिलाओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। तोड़फोड़ में जुटे अधिकारियों ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्ती बरती जा रही है। एंटायर यूपी में जो माफियाज हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनके विरुद्ध डिफरेंट एजेंसी सब जगह कार्रवाई हो रही है। इस दौरान वहां काफी लोगों की भीड़ भी जुट गई, जिन्हें पुलिस वालों ने वहां से दूर कर दिया। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर जेल के नियम तोड़ने के आरोप लगे। खराब सेहत की वजह से पिछले 2 महीने से वो रांची के मशहूर अस्पताल रिम्स के निदेशक के बंगले में रह रहे हैं और इसी दौरान उन पर यह आरोप लगा, क्योंकि रांची के रिम्स निदेशक के बंगले का एक वीडियो सामने आया जिसमें लालू प्रसाद यादव आराम से लॉन में बैठकर फोन पर बात करते दिखे। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि पास ही खड़े एक शख्स ने उन्हें फोन पकड़ाया, जिससे लालू प्रसाद यादव ने कुछ देर तक किसी से बात की और फिर वो फोन पास खड़े शख्स को वापस दे दिया। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया, जिसके सामने आने के बाद चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर जेल के नियम तोड़ने के आरोप लगने लगे। अब सवाल यह है कि एक कैदी लालू प्रसाद किससे बात कर रहे थे, उनको किस तरह से मोबाइल उपलब्ध कराया गया, उनके सुरक्षा में लगाए गए तमाम जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे। ये तस्वीरें सामने आते ही आरजेडी के विरोधियों ने इस मामले को हाथों हाथ लिया और झारखंड की सोरेन सरकार को घेर लिया। बिल्कुल साफ है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई न रुचि है न उनका भरोसा है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद रिम्स के निदेशक ने भरोसा दिया कि वो इस बारे में जानकारी जुटाएंगे। क्या है, अगर हमें जानकारी लेनी होगी तो मैं फिर उसकी समीक्षा करके लूंगा। करीब 2 महीने पहले लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से वहां के निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया था और तब से वो वहीं पर रह रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि इस वजह से रिम्स के नवनियुक्त निदेशक को गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का मुद्दा उठाया और बिना नाम लिए आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर हमला बोला। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम साफ होने के बाद कई अहम रास्तों को खोल दिया गया, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी अब भी नहीं थमी। गुलमर्ग समेत कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फ की मोटी चादर जमी दिखी, जिसे देखने के लिए खास तौर पर सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ दिखा। चिनार के पेड़ों से लेकर होटल और घरों की छतों तक सब कुछ सफेद रंग का दिखने लगा। हल्की धूप खिलने के बाद नजारा और भी खूबसूरत हो गया। एक्चुअली इट इज हेवन और विंटर्स में गुलमर्ग ज्यादा अच्छा लगता है। सीजन की ये पहली बर्फबारी टूरिज्म के लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम है।
दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। और जब यहाँ पे बर्फबारी के बाद धूप निकलती है तो उसके बाद ये भरपूर नजारे दिखते हैं। हालांकि धूप खिलने के बाद मैदानी इलाकों में हालात कुछ बेहतर हो गए। जम्मू श्रीनगर हाईवे को आंशिक रूप से खोल दिया गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कल पूरा दिन बंद रहा था, आज हालांकि पार्शियली तौर पर खोला गया है। हालांकि पूरी तरह रास्ते खुलने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि राजौरी समेत कई जगहों पर अभी तक बर्फ मुसीबत बनी हुई है, जिसे हटाने का काम जोरों पर है। आपका वोट आपने चेंज किया है। 20 मिनट में 20 खबर में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। यूरोपीय देश बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वहां चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद से ही राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस इन प्रदर्शनों को ताकत के जोर पर कुचलने में जुटी और उसका यही रूप एक बार फिर राजधानी मिन्स्क में दिखाई दिया, जहां पुलिस ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। यही नहीं, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए खास तरह के बम का भी इस्तेमाल किया। सड़क के जिस हिस्से में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, वहां अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने लोगों को वहां भी नहीं छोड़ा। भाग रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में आए ताकतवर तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। वहां 2 हफ्तों के भीतर आने वाला ये दूसरा बड़ा तूफान, जिसने निकारागुआ को दोहरी मुसीबत में डाल दिया। 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलने वाली हवाओं ने कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। तूफान की चपेट में आकर कई इमारतों की छतें उड़ गईं। आयोटा नाम के इस तूफान का एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। वहां एक बड़ी इमारत की छत देखते ही देखते हवा में उड़ गई। कई मकान बर्बाद हो गए, कुछ इलाके तो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। तूफान के बाद समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस तूफान ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। पहले ही मुसीबत की मार झेल रहे लोगों को बचाने के लिए सेना उतारनी पड़ गई। बेघर लोगों को सेना के ट्रकों में लाद कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया। इससे कुछ दिन पहले ही वहां एटा तूफान ने भी भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी। गहने बनाने वाली इजराइल की एक कंपनी ने कोरोना काल में हीरों से जड़ा एक ऐसा मास्क बनाया है जिसकी कीमत $15 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 11 करोड़ 17 लाख है। दावा है कि यह दुनिया का सबसे महंगा मास्क है, जो 250 ग्राम 18 कैरेट सोने से बना है। 3 महीने से भी ज्यादा वक्त में बनकर तैयार हुए इस मास्क पर 3600 से भी ज्यादा सफेद और काले हीरे जड़े हुए हैं। ये फेस मास्क एक बेशकीमती गहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बस लोगों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है। दावा है कि ये कोरोना वायरस से भी बचाएगा। इसके लिए इसके अंदर N99 मास्क डालने के लिए खास जगह भी दी गई है। ये मास्क अमेरिका में रहने वाले एक कारोबारी के खास ऑर्डर पर बना है, जो कि गहने बनाने वाली कंपनी का पुराना खरीदार है। बताया गया कि कारोबारी ने मास्क बनाने का ऑर्डर भी इसलिए दिया ताकि कोरोना काल में कंपनी की दुकान चलती रहे।